तो चलिए नेक्स्ट 10 मिनट में हम लोग झारखंड के बजट 2026-27 को कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जो वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर जी के द्वारा जो बजट 2026-27 की जो प्रस्तुत की गई, जिसका नाम दिया गया है अबुआ दिसोम बजट। दिसोम का अर्थ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा देश या राज्य। अब पिछले जो भी बजट प्रस्तुत किए गए उसके नाम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो यहां मैंने आपको बता रखा है 2022-23 की जो बजट बजट प्रस्तुत की गई, जिसे कहा गया था बजट का नाम हमर अपन बजट। 2023-24 की जो बजट रही और 2024-25 की जो बजट रही जिसका नाम दिया गया था हमीन कर बजट। और 2025-26 की जो बजट थी रही उसे नाम दिया गया था अबुआ बजट। और इस बार 2026-27 का अभी मैंने आपको बताया है अबुआ दिसोम बजट। ठीक है, तो इस नाम से आपका क्वेश्चन बनेगा, वो मैंने एक जगह आपको करवा दिया है। कुल मिलाकर के इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया कितने का, 1,58,560 करोड़ रुपए की, जो पिछले बजट से कितना अधिक है 9% और संख्या में 13,160 करोड़ रुपए अधिक है। अब यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक आपका अनुमानित बजट जो इस बार का बजट है 2026-27, जो इस साल जो लेटेस्ट ईयर 1 अप्रैल 2026 से अप्लाई होगी। कब तक, मार्च 31 2027 तक। जो अनुमानित बजट जिसे हम कहेंगे कितना रहा, 1,58,560 करोड़। पिछले साल की जो बजट है उसको रिवाइज कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं रिवाइज्ड बजट, जो था अब जो है आपका 1,50,275 करोड़। और एक्चुअल बजट 2024-25 की जो है आपका 1,16,891 करोड़। अब ये आपको नहीं समझ में आएगा, मैंने पूरा बजट का एक लेक्चर डिटेल बना रखा है इसी चैनल पे, उसे देख सकते हैं। ये उनके लिए है जिनको फाइनल रिवीजन करना है। अच्छा, जो वित्त मंत्री कौन है भाई, श्री राधा कृष्ण किशोर जी। अब आपको पता है कि बजट में आपका एक तो इनकम और एक आपका क्या है भाई, एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, एक आपका इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में सरकार बताती है और घाटा के बारे में बताती है, और अपनी सारी योजनाओं पे कहां कहां कितने खर्च करेगी उसका ही डाटा हम लोग इस पे पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं इनकम में। इनकम दो प्रकार की, कैपिटल और रेवेन्यू। तो अब यहाँ पे सबसे पहले एक तो ये सवाल आपका बनेगा कि कैपिटल इनकम और या फिर राजस्व इनकम, सरकार किस इनकम को चाहती है कि उनका ज्यादा हो और कौन सा इनकम कम हो। तो सरकार चाहती है कि रेवेन्यू इनकम उनका ज्यादा हो, यानी टैक्स से जो इनकम होती है और जो नॉन टैक्स से जो इनकम होती है वो ज्यादा होती है। इस बार जो नॉन टैक्स से जो इनकम हुआ 1,36,200 करोड़ रुपए। और जो कैपिटल इनकम है जिसमें सरकार की लाइबिलिटीज होती है, जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये सरकार या तो उधार लेती है, लोन लेती है, या अपनी संपत्ति को क्या करती है भाई, बेचती है। बेचने का सेंस ये है कि अपनी जो सरकारी कंपनियां हैं उसको क्या करती है भाई, प्राइवेट के हाथों या फिर कुछ शेयर बेच करके क्या करती है, पैसा इकट्ठा करती है, जिसको फिर वो इन्वेस्ट करती है, जिसमें सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस पैसे से पैसा बनाया जाए ताकि जो लोन लिया उस लोन को चुकाया जा सके, इंटरेस्ट को चुकाया जा सके, और जो संपत्ति हमारी कमी हुई है उस संपत्ति को हम फिर से खरीद सके। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो राजस्व जो इनकम हुआ टैक्स में, जो जिसमें दो प्रकार के, एक तो टैक्स रेवेन्यू कर के द्वारा और एक जो नॉन टैक्स से जो इनकम हुए। तो टैक्स से जो इनकम हुआ 97,236 करोड़, जिसमें सबसे ज्यादा जो सरकार को जो कमाई हुई होने वाली है केंद्र के द्वारा जो शेयर जो दिया जाएगा वो है 51,236 करोड़। और राज्य सरकार यानी हेमंत सोरेन की सरकार खुद जो अपने सरकारी जो एम्प्लॉय है उनसे जो टैक्स कमाई है वो है 46,000 करोड़ रुपए। नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपको बताया था मैंने, वो क्या है, वो कुल मिलाकर कितना 38,973 करोड़ फाइन है, लाइसेंस वगैरह ये सारी चीजों के थ्रू जो भी कमाई हुई है सरकार की। तो खुद से सरकार, राज्य सरकार ने कमाई है 20,700 करोड़, और जो अनुदान मिला है केंद्र सरकार से 18,273 करोड़। तो ये तो हो गया भाई आपका राजस्व। अब कैपिटल इनकम, जिसमें सरकार ने लोन लिया होगा, उधार लिया होगा, अपनी संपत्ति या इन्वेस्टमेंट विनिवेश किए हैं 22,349 करोड़। अब उसका डाटा है, एक तो लोन जिसको दिया उससे रिकवरी किया मात्र और मात्र 300 करोड़ रुपए, और बाकी उधार जो सरकार लिए हैं 22,049 करोड़। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये पूरा उधार देश के या राज्य के विकास के लिए नहीं लगेगी, उसको मैंने बताया था डाटा के साथ कि कितना देश के विकास, राज्य के विकास के लिए, बाकी सारे पिछले लोन के इंटरेस्ट देने में ही चुक जाएगा। अब बात करेगी, सरकार बता रही कि हम खर्च कहां करेंगे 1,58,560 करोड़ रुपए का जो बजट है। एक तो राजस्व खर्च होगी और एक कैपिटल। अब इसमें बताइए कौन सा खर्च सरकार ज्यादा करना चाहती है, कैपिटल इसको कम करना चाहती है। ये सैलरी, पेंशन वगैरह या फिर स्कीम वगैरह जो आपका पेंशन वगैरह जो दिए जाते हैं वृद्धावस्था में है, या महिलाओं को दी जाती है, ट्रांसजेंडर को दी जा रही है, या फिर उन जो सरकारी कर्मचारी है उन
पे जो खर्च है उसको कम करना सरकार चाहती है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जब हम लोग बात करेंगे तो जिसमें सबसे पहले जो ब्याज से, ठीक है ना, यानी कि जो ब्याज देने में सरकार को जाएगा 6,519 करोड़, यानी कि जो उधार लिया सरकार उसका इंटरेस्ट, तो आप भाई लोन लेते तो उसका इंटरेस्ट चुकाते तो 6,500 करोड़ रुपए अप्रॉक्स जो है केवल इंटरेस्ट चुकाने में लगेगी। जो सैलरी सरकार को देने में लगेगी अपने कर्मचारी को 21,968 करोड़, पेंशन में 99,067 करोड़ रुपए जाएगी। और कैपिटल जो देश राज्य के विकास के लिए जो खर्च किया जाएगा, देखिए दो प्रकार के लोन होते हैं, एक इंटरिम होते हैं और एक एक्सटर्नल होता है। आंतरिक लोन यानी कि देश के अंदर से लोन लिया है, देश के बैंक से लोन लिए है, राज्य की जनता से लोन लिए है, वो है आपका 8,027 करोड़। भारत सरकार से जो लोन लिया गया है वो है 426 करोड़, और ऋण एवं अग्रिम लोन और एडवांसेस जो है वो है 806 करोड़। चलिए अब देखिए, एक इस्टेब्लिशमेंट में खर्च होता है और एक प्लानिंग। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये है कि जो सरकारी तंत्र, प्रशासनिक तंत्र जो है उस पर चलाने के लिए जो खर्च होती है वो हो रही है 57,669 करोड़। और ये राज्य के विकास के लिए जो प्लानिंग एक्सपेंडिचर कहते हैं हम, राज्य के विकास के लिए जो सरकार खर्च करी है 1,0891 करोड़। ये जितना अधिक खर्च है राज्य का विकास उतना है। तो देखिए इस बार का जो रेशियो है इन दोनों के बीच, ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है, रेशियो इस बार 36:64 है। ठीक है, तो 64 ऐसा समझिए, 100 में 36 रुपया सरकारी तंत्र में खर्च हो रहा है, 64 रुपया राज्य के विकास के लिए यानी राज्य के जनता के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपके एग्जामिनेशन में, फिस्कल डिफिसिट राजकोषीय घाटा यानी कि कितना उधार लिया जा रहा है 13,595 करोड़, कुल जीएसडीपी का कितना प्रतिशत 2.18%। रिवेन्यू डिफिसिट यानी राजस्व घाटा यानी राजस्व इनकम जो है और राजस्व जो आपका खर्च है, तो राजस्व खर्च ज्यादा होता है राजस्व इनकम से, तो वो घाटा जो हम निकालते हैं 15,358 करोड़ का है, जो जीएसडीपी का 2.46%। अब मैं अभी जो मैंने बोला वो नहीं समझ में आया है, इट मीन आपके बजट के कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो मैंने डिटेल बता रखा है भाई, यहां मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूं। प्राइमरी डिफिसिट मतलब कितना इंटरेस्ट पेमेंट करने में सरकार की जा रही है 7,075 करोड़, यानी कुल जीएसडीपी का 1.13%। जीएसडीपी मतलब क्या है, ग्रोस स्टेट। देखिए मैंने आपको बताया था एक जीडीपी के बारे में, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहां हो गया ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या है भाई, कुल देश की सीमा के अंदर जो भी क्या किया गया है, अर्जित की गई आय। आय मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से जो भी प्रोडक्ट या सर्विस तैयार की गई उसकी जो मौद्रिक मूल्य होती है। उसी प्रकार एक राज्य की जो कुल आय है उस आय का 1.13% केवल इंटरेस्ट देने में, प्राइमरी डिफिसिट इतना 2.18% केवल भाई इंटरेस्ट उधार लिया जा रहा है, इतना जो कुल जीएसडीपी है राज्य की। चलिए अब आगे बढ़िए, उतना डिटेल नहीं जाएंगे। ग्रोथ रेट, देखिए ग्रोथ रेट दो होता है, एक तो होता है चालू ईयर पे और एक होता है स्थिर। बेस ईयर क्या है 2011-12, और इस बार करंट ईयर क्या होगा 2025-26 का, तो उसके अकॉर्डिंग 10.03% ग्रोथ रेट है। और बेस कांस्टेंट प्राइस पे या कांस्टेंट ईयर 2011-12 का के अकॉर्डिंग 6.90% है। ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका हो गया ये हो गया आपका नॉमिनल जीडीपी, ये हो गया आपका रियल जीडीपी। ये सब मैंने बजट के क्लास में कराए हैं, इसीलिए इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा भाई। अच्छा, लक्ष्य से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगले 5 वर्षों में जीएसडीपी क्या करना है, दोगुना करना है, जिसके लिए हर वर्ष कितना करना होगा वृद्धि 14% और सरकार का जो लक्ष्य 2029-30 तक जीएसडीपी कितना हो जाना चाहिए 10 ट्रिलियन। और अच्छा, कुछ सेक्टर वाइज जो खर्च है भाई, देखिए सोशल सामाजिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा 67,459 करोड़, इकोनॉमिक आर्थिक क्षेत्र में 59,044 और जनरल सामान्य क्षेत्र में 32। तो ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा, पहला सेक्टर है सोशल सेक्टर में सबसे अधिक, फिर दूसरा इकोनॉमिक सेक्टर, तीसरा जनरल सेक्टर में। देखिए पंचायती राज को समृद्ध करने के लिए कुल कितना बजट आवंटन किया गया 2283 करोड़ रुपए। और 5वें वित्त राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायत राज्य के शुद्ध स्वकर का कितना प्रतिशत हिस्सा, तो याद रखिएगा 4% हिस्सा मिलेगा। अब आ जाइए कुछ और इंपॉर्टेंट सरकार के द्वारा, देखिए जो सरकार के पास जो पैसा आ रही है सबसे अधिक कहां से आ रही है, केंद्र सरकार दे रही है। पहला कितना 32.31%, दूसरा खुद राज्य सरकार टैक्स से कमा रही है 29.02%, ये अरेंज करने आएगा। दूसरा उधार ले लिए, तीसरे नंबर पे जो पैसा आ रहा है, चौथे नंबर पे खुद से यानी नॉन टैक्स से जो राज्य सरकार कमाई है, चौथे नंबर में 13.05%, और अनुदान से मिल रहा है 11.52%, 5वें नंबर में। अब ये जो सरकार खर्च कर रही है सबसे अधिक कहां पे, तो देखिए वेलफेयर में, जैसे मैंने बताया था प्लानिंग एक्सपेंडिचर, देखिए प्लानिंग एक्सपेंडिचर जितना अधिक हो रहा है यानी कि स्कीम वगैरह में राज्य के विकास में, यानी वेलफेयर के लिए काम कर रही है सरकार।
तो 16.75% खर्च केवल पूरा 1,58,560 करोड़ का केवल वेलफेयर में जा रहा है। दूसरा, रूरल डेवलपमेंट में सेकंड नंबर में 12.3, एजुकेशन में तीसरे नंबर में 11.87%, फिर आपका हेल्थ और ड्रिंकिंग वाटर में चौथे नंबर में 4%। सबसे कम जो झारखंड में वन है, जंगल है, उसमें ही सबसे कम खर्च हो रहा है। ये भी पूछा जाएगा कि सबसे कम खर्च बजट की कहां पे हो रही है, तो फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट में। अब देखिए इंटरेस्ट का याद रखिएगा 4.1, अर्बन डेवलपमेंट 2.47% है, उधर पेंशन में 6.29% जा रहा है, एनर्जी में 7.6% जा रहा है, एग्रीकल्चर अलाइंड वाला याद रखिएगा 4.79% और रोड एंड ट्रांसपोर्ट में 4.38%। ये पूरा डाटा याद ही रखना पड़ेगा। अब इसके बाद अब यहां से देखिए जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि सरकारी विद्यालयों के विस्तार एवं सिद्धिकरण के लिए धनबाद में कितने, तो 2, और पलामू लातेहार गढ़वा में 1। कुल कितने झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण होंगे, तो 5। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का संचालन का लक्ष्य रखा गया। कितने, तो 100 नए याद रखना है आपको। महिला किसान खुशहाली योजना के तहत कितना करोड़ का बजट डाला गया भाई, 25 करोड़ का। झारखंड गठन के 25 वर्ष जो है जिसमें पार्टिसिपेट किया है झारखंड के द्वारा, कहां पे आयोजित हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में। ये भी आपसे पूछेगा। पैसा एक्ट जो लागू किया गया कब, 2 जनवरी 2026 में, और पैसा एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था वहां पे। तो अब देखिए ये सब जल निधि योजना में कितना बजट है, ये आपका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, ठीक है। तो आप वहां से अब ये इंपॉर्टेंट कुल मिलाकर के इतना जो है आपको याद रखना है कि बराज योजना जो है ये सब में कितना रखा गया, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में कितना बजट है, 18 से 50 वर्ष की महिला को दी जाती है पर महीना 2500। तो ये कुल मिलाकर 37 पॉइंट है जो आपको याद रखने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से आपका सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे उत्थान, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा, किस लिए ये स्कीम चलाई जा रही है आपसे पूछ लिया जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, तो टेलीग्राम में डाल दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। बाकी सारे इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, ठीक है। तो इस क्विक 10 मिनट्स में मैंने हर एक पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है, और बाकी सारे डाटा के साथ यहाँ पे अपडेटेड बजट आपका कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एग्रीकल्चर के ऊपर में, संसाधन रिसोर्सेज जिसे कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन की जिसकी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है, और खनिज संसाधन के ऊपर हम लोग बात करेंगे।